हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईटी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम क्लास मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड क्लास के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स को टेस्ट किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जिससे आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा और एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिल जाएगा। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में टेस्ट के बारे में। तो यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स का ऑप्शन है जिसके अंदर टेस्ट का ऑप्शन दिया है। टेस्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही यहाँ पे आपको टेस्ट का डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ डेट लिखी हुई है, मतलब कौन सी डेट को आपने टेस्ट लिया था, टेस्ट का नाम क्या था, कौन सी ब्रांच में ली गई है, बैच का नाम कौन सा था, उसका स्टेटस क्या है, मतलब जैसे कि उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, नहीं कर दिया है, तो कम्प्लीटेड है या पेंडिंग है। फिर उसके बाद व्यू, एडिट एंड डिलीट, तीन ऑप्शन दिए। साथ में यहाँ पे एक ग्लोबल फिल्टर का ऑप्शन है, किसी भी तरह फाइंड कर सकते हो जैसे कि पाइथन, ठीक है ना। तो ये फिर उसके बाद जैसे कि वेब डेवलपर, सॉरी डेवलपर टेस्ट, राइट। और फिर जैसे कि डेट के थ्रू भी फाइंड कर सकते हो, जैसे कि एक साथ, राइट। तो ऐसे किसी भी तरह से आप ग्लोबली फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे पर्टिकुलर फिल्टर का ऑप्शन दिया है कि डेट के थ्रू, टेस्ट टाइम के थ्रू, ब्रांच के थ्रू, बैच के थ्रू और स्टेटस के थ्रू, इतना आप फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे एक ग्लोबल फिल्टर है और ये अपना नॉर्मल पर्टिकुलर फिल्टर दिया हो। अब एड न्यू टेस्ट करना है तो यहाँ पे एड न्यू टेस्ट का ऑप्शन दिया, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे एड टेस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। टेस्ट का नाम है, जैसे कि अपने टेस्ट का नाम ऐड कर लेते हैं, मैथ्स चैप्टर 1 टेस्ट। कौन सी डेट को टेस्ट है, समझो 27 को डेट है। उसका टाइम क्या है, अपने रख रहे हैं 5 बजे का। और टोटल मार्क्स कितने हैं, जैसे कि 25 मार्क्स है और उसमें से पासिंग मार्क है उनके, समझो 15 मार्क्स में वो पास हो जाएंगे। और कौन सी ब्रांच में दिया हुआ है, ऑर्डर ब्रांच में। और बैच सिलेक्ट करने के कौन सी बैच का टेस्ट है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट बैच और पाइथन बैच दोनों का टेस्ट है। और एड टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये टेस्ट हमारा क्या हो गया, 2 बैच के लिए सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैथ चैप्टर 1 टेस्ट, तो एक पाइथन की बैच के लिए और एक वेब डेवलपमेंट की बैच के लिए, दोनों बैच के लिए क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे व्यू करेंगे, जैसे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो व्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी अपने टेस्ट ऐड किया था, देखिए मैथ चैप्टर 1 है, बैच नेम पाइथन है, ऑर्डर ब्रांच के अंदर है, 27/7/2026 5 बजे। और 25 में से 15 मार्क पासिंग मार्क है। अभी फिलहाल यहाँ पे रिजल्ट फेल दिखा रहा है, परसेंटेज भी 0% दिखा रहा है, ऑप्टेन में कुछ है नहीं क्योंकि अभी हमने कुछ मार्क्स एंटर किए हुए नहीं है। एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आए कि आप यहाँ से नॉर्मली कुछ डिटेल्स चेंज करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि 25 मार्क की जगह इन लोगों का 50 मार्क का पेपर है, 17 मार्क्स पे पास होने वाले, और अपडेट टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो ये अपडेट हो चुका है फर्स्ट वाला। और डिलीट करने का ऑप्शन चाहिए तो डिलीट बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे डिलीट हो जाए। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है टेस्ट के 3 स्टूडेंट्स हैं, नोटिफिकेशन भी क्या है 3 गई है, मतलब टोटल 6 डेटा आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट एवरीथिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो डिलीट हो गया है। ये था हमारा, जैसे कि यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, किसी का कंप्लीट हो गया होता है यहाँ पे कंप्लीटेड दिखाएगा। दो थे, अभी जिसका जिसका पेंडिंग है उसमें पेंडिंग दिखा रहा है, जिसका जिसका कंप्लीट हुआ है उसमें कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो ये था हमारा टेस्ट ऐड करने का, व्यू करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का प्रोसेस। अब मार्क्स असाइन करने की बात आती है। तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी, या एम्प्लॉय का लॉगिन, या तो जो फैकल्टी का लॉगिन होगा, या जो एडमिन का लॉगिन होगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लॉगिन करके मार्क्स असाइन कर सकते हो। मतलब पर्टिकुलरली जो भी फैकल्टी इस बैच को हैंडल करती होगी वही फैकल्टी क्या करवाएगी, उसके मार्क्स एंटर कर पाएगी। तो साथ में उसके जो एम्प्लॉय होंगे, मैनेज करने वाले, वो उनके मार्क्स असाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एडमिन के लॉगिन से बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए टेस्ट है, टेस्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे भी आप टेस्ट ऐड कर सकते हो। देखो जैसे कि प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एड न्यू टेस्ट का ऑप्शन है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ये टेस्ट की डिटेल्स, मतलब ब्रांच है, टेस्ट नेम, टेस्ट डेट, टाइम, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क को कौन से बैच को असाइन करना है, वो मतलब जो बेसिक डिटेल्स आपकी डैशबोर्ड के अंदर थी वही सेम डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन दिया है, जैसे कि यहाँ टेस्ट पे क्लिक करोगे तो जितने भी टेस्ट क्रिएटेड है वो सारे टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे ऐसे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो वैसे डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टेस्ट की बेसिक सा ऑप्शन आ रहा है व्यू करने का। और व्यू करने के साथ यहाँ पे देखो कि ये एडिट करने का ऑप्शन है, एडिट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या करना है, उसका रिजल्ट जनरेट करना है। तो जनरेट रिजल्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे कि फिलहाल 4 स्टूडेंट्स अवेलेबल है। अब सबके सब बच्चे प्रेजेंट हो तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे कर देंगे। अगर कोई एब्सेंट है तो उसका क्या करेंगे, अपने यहाँ से अनचेक कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि वो एब्सेंट था तो उसका एब्सेंट में काउंट होगा। और समझो कि हमने उसको टिक किया हुआ है और उसके मार्क्स 0 मतलब नहीं एंटर करते तो वो फेल काउंट होगा। इसको अनचेक रखेंगे तो ही जाकर वो एब्सेंट काउंट होगा। और यहाँ पे 50 में से समझो किसी के आए 45, किसी के आए 23,
और किसी के आए हैं 12। और अब क्या कर देते हैं, अपने सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया वैसे ही क्या हो गया, कंप्लीटेड हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं डैशबोर्ड के अंदर कि अपने यहाँ पे रिफ्रेश, देखो मैथ चैप्टर 1 था वो क्या हो गया, कंप्लीटेड हो चुका है। व्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब व्यू बटन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देखिए आ गया टोटल कि भाई ये 50 मार्क्स, 50 में से फेल आ चुका है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है। और ये 50 में से जीरो है, उसका भी फेल दिखा रहा है। बट यहाँ पे वाले फेल हो, लेकिन उसकी स्टूडेंट की एप्लीकेशन होगी, उसके अंदर क्या दिखाएगा आपको, उसको एब्सेंट दिखाता है कि हाँ भाई आपका ये क्या था, एब्सेंट स्टूडेंट था। तो यहाँ पे ये फेल हुआ है और ये है वो जीरो है, मतलब फिलहाल एडिटिंग पैनल के अंदर दिखा रहा है आप लोगों को कि भाई ये एब्सेंट है। सो सॉरी फेल है, बट ये एक्चुअली में क्या है, एब्सेंट है। वो स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर उसको यही दिखाएगा कि एब्सेंट है वो। राइट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये व्यू यूजर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो ये पास पास फेल फेल जो भले आ रहा है इसके अंदर, लेकिन सेम प्रोसेस स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर क्या दिखाएगा, वो एब्सेंट वहाँ पे दिखा देगा। तो ये था हमारा टेस्ट का पूरा फंक्शन कि हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, टेस्ट ऐड अपडेट डिलीट किस तरह से कर सकते हैं, और साथ में हम स्टूडेंट को रिजल्ट किस तरह से असाइन कर सकते हैं। जैसे ही हमने रिजल्ट जनरेट करवाएंगे वैसे ही स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर मैसेज चला जाएगा कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इस वीडियो में हमने क्लास मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में देखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फीचर्स के साथ जो हमारे सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग बनाता है। थैंक यू।